वेतन या मूल जो हमारी पेंशन है उस पर जुड़ जाना है। लेकिन 6 पे कमीशन ने आकर ये व्यवस्था खत्म कर दी। वो हम अब फिर ये चाहते हैं कि या तो ये 50% हमारी पेंशन और सैलरी में मर्ज हो, या हमारी पेंशन का डिवीजन हर 5 साल हो महंगाई के अनुपात में। हमें जो फिक्स मेडिकल अलाउंस दिया जाता है 300 रुपये, पहले 100 था, उसको बढ़ाकर 300 कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट खुद ओपीडी में सीजीएचएस में आज 2000 रुपये से ज्यादा हर महीने हर कार्ड होल्डर के ऊपर बुक कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अपने बेनिफिशियरीज को 2000 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं। हमारा कहना यह है कि जब आप खुद 2000 रुपये से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं ओपीडी में हर कार्ड होल्डर के ऊपर, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑलरेडी 2000 रुपया दे रही है अपने बेनिफिशियरीज को, तो हमें भी 2000 रुपया महीना दिया जाए। और अगर आप हमें 2000 रुपया महीना फिक्स मेडिकल अलाउंस देंगे तो हॉस्पिटल्स में आपकी ओपीडीज में भीड़ कम हो जाएगी, आपका जो खर्चा है मेडिसिन के ऊपर वो कम हो जाएगा, आपके यहाँ जो शॉर्टेज है डॉक्टर्स की वो भी समस्या आपकी काफी हद तक दूर हो जाएगी। और इसलिए ये हमारा जायज हक बनता है कि जब आप खुद इससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपये तो मेडिकल अलाउंस के विषय में ये हमारी जो मांग है वो हम 7 पे कमीशन के साथ भी कर रहे हैं। फिर एक बड़ी समस्या है, एक कमीशन में हमारे जो पेंशन की व्यवस्था है, हमारी कम्युनिकेशन की व्यवस्था है, हमारी हेल्थ की व्यवस्था है, उसके ऊपर डिस्कशन होते हैं। लेकिन वहाँ हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आईएएस के हैं, हमारा वहाँ कोई नहीं है। और उसका नतीजा ये होता है कि सारे बेनिफिट्स जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी और अभाव के लेवल है उनको मिल जाते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो जॉइंट सेक्रेटरी या अभाव के लेवल है वो भी हमारे भाई हैं, वो भी पेंशनर होने के नाते हमारे साथी हैं। हमारे कहना सिर्फ 2 है। एक कहना यह है कि जहाँ हमारे बारे में डिस्कशन होता है वहाँ हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, पे कमीशन में पेंशनर्स का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। दूसरा हमारा कहना यह है, आप बजाय इसके कि आप पहले मिनिमम पेंशन या सैलरी फिक्स करते हैं, हम कहते हैं आप मैक्सिमम पहले फिक्स करिए। आपको जो आईएएस को देना है, जो ब्यूरोक्रेट्स को देना है, वो आप दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। आज उनको ये न समेत 1,60,000 रुपये महीना मिलता है, पेंशन भी उनके 1 लाख हो गया है। हम कहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा लीजिए, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितना उनको देना चाहिए। लेकिन जो आप उनको दे रहे हैं उसको आप 9 से भाग करके मिनिमम फिक्स कर दीजिए। 1 और 9 का
बने वो दे दी। तो हर किसी की सैलरी या पेंशन एक बराबर बढ़ेगी। आपका जो संविधान का अनुच्छेद 14 है जो इक्वलिटी इंश्योर करता है वो भी वायलेट नहीं होगा। और आपके हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स को देने आपकी मंशा है वो भी पूरा होगा। ब्यूरोक्रेट देने में जो देना चाहते हैं गवर्नमेंट उनका कहना यह है कि सिविल सर्विसेज में टैलेंट को रिटेन करना जरूरी है, इसलिए हायर पे देना जरूरी है। हमारा कहना यह है टैलेंट तो हर जगह में है। टैलेंट तो एक मजदूर में भी है, एक क्लर्क में भी है, एक मिडिल लेवल के ऑफिसर में भी है। टैलेंट तो हर किसी में है। तो टैलेंट को ही रिटेन करने का अगर एक नियम है आपका, वो एक बेसिस है किसी तनख्वाह फिक्स करने का, तो टैलेंट हर जगह है। हर किसी की तनख्वाह, हर किसी की पेंशन ऑनरेबल होना चाहिए और वो सस्टेनेबिलिटी और डिग्निटी से जुड़ी रहना चाहिए। तो आप एक ही अनुपात में सबको बढ़ाइए, एक ही अनुपात में सबको सुविधा दीजिए। मेडिकल का जहाँ सवाल आता है, आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जो IAS और IPS के हमारे साथी हैं या पेंशनर हैं, वो उनकी फैमिली विदेश जाके अपना इलाज करा सकते हैं और उनका विदेश जाने का जो हवाई खर्चा है वो गवर्नमेंट की हमारा कोई एतराज नहीं है। हमारा कहना यह है कि वो भी इंसान हमारे जैसे ही है। अगर उनको बीमारी सताती है तो हमको भी बीमारी उतना ही सताती है। तो जो सुविधा उनको आप दे रहे हैं उसी के बराबर सुविधा आप हमको भी दीजिए। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो कोई भी आप सुविधाएं देते हैं या जो देते हैं वो एक समान अनुपात में होना चाहिए। हर किसी को हक है। फिर एक बड़ी विडंबना है, जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी कि कोई भी कोर्ट का जजमेंट जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता है तो वो उसकी अपील पर अपील करते चले जाते और पेंशनर्स को कोर्ट के बार-बार जाने से मजबूर करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे पेंशनर तो जो फायदा कोर्ट देती है उसका फायदा उठा नहीं पाते, मरने से पहले। हमारा निवेदन सरकार से ये है कि आप बार-बार अपील करके गवर्नमेंट कोर्ट को बाध्य मत करिए आपके हक में फैसला करने के लिए। और जो जजमेंट कोर्ट का होता है वो हर किसी को समान रूप से लागू करिए। ऐसा नहीं कि जो लोग कोर्ट में गए उनको आपने लागू कर दिया और बाकी को लागू नहीं। हम कहते हैं सिमिलरली प्लेस जो भी लोग हैं उनको सबको वो उनका जजमेंट एक बराबर लागू करना चाहिए। फिर हमारी जो समस्या है, ग्रीवेंसेस हैं, उनके रिजल्ट के लिए कोई सही व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो शिकायतें हैं, जो हमारी ग्रीवेंसेस हैं, उनको एक मशीनरी ऐसी बनाई जाए लाइन बाउंड जो एक निर्धारित समय में हमारी समस्या का निदान हो और अगर उस समय सीमा का उल्लंघन होता है तो उसके लिए जो लोगों की जिम्मेदार है उनकी सूचना जरूरी है। ये हमारी एक कुछ बड़ी समस्या है जो ना सिर्फ रेलवे पेंशनर्स के लिए बाकी सभी पेंशनर्स के लिए एक बार लागू होती हैं।
आज देश इलेक्शन में जाने वाला है, पार्टी के मैनिफेस्टो आ रहे हैं, मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है कि हम पेंशन का अधिकार दिलाएं। लेकिन हुआ क्या है, पिछले 65 साल में जो पेंशन का अधिकार है वो तो छीन के आपने न्यू पेंशन स्कीम लाया है। जो अधिकार ऑलरेडी था उसको आपने छीन लिया और आज कह रहे हैं कि अगर हम फिर से पावर में आ गए तो पेंशन का अधिकार दिलवाएंगे। ये कौन सी बात है? जो अधिकार आज है वो आप छीन ले और फिर वादा करें कि हम पेंशन का अधिकार दिलाएंगे। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि हम हेल्थ केयर का अधिकार दिलाएंगे। अगर आ गए तो हेल्थ केयर का अधिकार दिलाएंगे। हमारा संविधान के अनुसार हेल्थ केयर हमारा फंडामेंटल राइट है। जो एग्जिस्टिंग राइट है हमारा वो तो लागू हो नहीं रहा और वादा किया जा रहा है कि हम अधिकार दिलाएंगे। ये जो हमारी व्यवस्था है इसको सीनियर सिटीजन के नाते हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसा कुछ करें कि जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसको पहले सही ढंग से लागू किया जाए, बाद में आगे सुधार करने की सोचा है। तो साथियों, ये कुछ मेन इश्यूज हैं जो हम उठा रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों की तरफ से जो सुझाव आएंगे वो उसके अनुसार हम ये जो हमारी मांगे हैं, कुछ हमारे इश्यूज हैं, इनमें सुधार करेंगे और अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे। और आज मेरा ये कहना है कि अब अकेले अकेले चलने का जो है वो हमारा रह नहीं गया है। हमको सारे जो पेंशनर्स हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, इनको साथ लेके चलना है। हर एक की समस्या है, हर एक की समस्या है, उससे हमें जूझना है। एक दूसरे का साथ देते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारे आज ऐसे भी साथी हैं जिनको सिर्फ 4 रुपये 20 रुपये पेंशन मिलती है। हमारे रेलवे में भी ऐसे साथी हैं जिनको आज 650 रुपये या 605 रुपये पेंशन मिलती है। तो हमारा आह्वान ये है कि हम जो हिंदुस्तान के करीब 1 करोड़ 40 लाख पेंशनर्स हैं उनको सबको साथ लेके आगे बढ़े और पूरे विश्वास से आगे बढ़े और इस विश्वास से आगे बढ़े कि होंगे कामयाब। जय हमारे संगठन की तारीख अभिनंदन जानाते तो आगे আমরা আমাদের সংগঠনের তরফে সম্মাননা জানাবো। Mr. P.R. Dawali, KWM. Mr. P.K. Odhikari, AE, State Chemical Engineer. আচ্ছা উনি নাই, আমরা আপনাদের আমরা তো we have request Mr. M.K. to say something on this occasion.
Mr. M.K. Deputy Diploma Workshop, Center.